वो तुम्हारी जीपीएल मारकर अब किसी और के साथ आईपीएल खेल रही है, और अब यार दोस्तों के बहकावे में आकर और सस्ती दारू का अद्धा चढ़ाकर उसकी चौखट पर जा रहे हो, उसको गालियां देने। तो जाओ, लेकिन फिर अगले दिन नशा उतरने पर जब खुद को पुलिस थाने में पाओ तो अफसोस मत करना कि टूटता है दिल तो टूटने दे, आंसू बहाने का नहीं, दर्द को पी ले हंसते हंसते, माशूक को बताने का नहीं। ऐसा काम करो कि वो काम बोले। इसलिए न कोई सफाई न भाषण, बस नीच की गाली हंस के टाली। तो बस ये याद रखो कि तुम्हारे शब्द तुम्हारे हथियार हैं, तो हर जगह इनको हवाई फायर करके बर्बाद नहीं करना। जहां जरूरत हो वहीं चलाओ। तो क्या समझे, तपाक से जवाब देने से तड़ाक से थप्पड़ भी पड़ सकता है। इसलिए शांत रहें, सतर्क रहें। कभी कभी आपे से बाहर हो जाता है आदमी, न जाने फिर क्या क्या कह जाता है आदमी। और ये प्रॉब्लम मेरी तुम्हारी सबकी है। कई बार जिंदगी में ऐसे मुकाम आते हैं कि न चाहते हुए भी दिमाग और जुबान का कनेक्शन कट जाता है, दिमाग सुन्न पड़ जाता है और जुबान बेलगाम हो जाती है। फिर तो इंसान हर वो चीज़ कह जाता है जो उसे नहीं कहनी चाहिए थी। आज मैं बताऊंगा 10 ऐसे मौके जहां चाहे दिल कितना भी बोले कि कुछ कहो, पर अक्ल कहती है मुंह बंद रखो। आज हम जानेंगे कि वो कौन से ऐसे मंजर हैं जब एक आदमी को चुप रहना चाहिए। चाहे दिल में कितना भी गुबार भरा हो, कितना भी दर्द मन में छिपा हो, लेकिन किसी भी तरह अपने ऊपर पूरी तरह कंट्रोल करके उस बोलने की तलब को हावी नहीं होने देना है। गुस्से में एक तरह का नशा होता है। गुस्से में आदमी बहकता चला जाता है और वो सब कह जाता है जिसका असर लंबे वक्त तक और कई कई बार तो जिंदगी भर तक रह सकता है। ज्ञानियों ने तो यहाँ तक कहा है कि क्रोध में भले ही एक बार तलवार निकाल लो, लेकिन कभी जुबान से शब्द मत निकालो। तुम्हें ये जानकर हैरानी होगी कि जीभ पर लगी चोट सबसे जल्दी ठीक होती है, लेकिन जीभ से लगी चोट कभी ठीक नहीं होती। क्योंकि तुम्हारा गुस्सा तो निकल जाएगा, लेकिन उसका जहर सामने वाले के दिल में रह जाएगा। तो भाई, ताकतवर मर्द वही है जो अपने गुस्से को अपने काबू में रख सके। क्या हो गया? वो छोड़कर चली गई जिसके साथ तुम जीने मरने की कसमें खाया करते थे। वो तुम्हारी जीपीएल मारकर अब किसी और के साथ आईपीएल खेल रही है, और अब यार दोस्तों के बहकावे में आकर और सस्ती दारू का अद्धा चढ़ाकर उसकी चौखट पर जा रहे हो, उसको गालियां देने। तो जाओ, लेकिन फिर अगले दिन नशा उतरने पर जब खुद को पुलिस थाने में पाओ तो अफसोस मत करना। चलो, मान लिया कि तुम इतने ना समझ नहीं हो, पर एक बार आखिरी बार बात कर लूँ वाला नाटक भी मत करना। न लंबा मैसेज करो, न प्यार की भीख मांगो, न ज़्यादा फड़फड़ाओ, न उसके सामने जाकर नाक रगड़ो और गिड़गिड़ाओ। बस ये करो कि जो सुकून से चला गया उसे जाने दो, और चुपचाप इतनी तरक्की करो कि उसे अफसोस हो कि उसने क्या खोया है। यही है दूसरा सबक कि टूटता है दिल तो टूटने दे, आंसू बहाने का नहीं, दर्द को पी ले हंसते हंसते, माशूक को बताने का नहीं। जब तुम एक सीरियस बिजनेस नेगोशिएशन में हो, या फिर लेन देन का मामला हो, या रिलेशनशिप का मामला, जो पहले मुंह खोलता है वो हार जाता है। मान लो तुम इंटरव्यू देने गए और एचआर ने सैलरी के बारे में पूछा, तो तुमने तपाक से बोला 35,000 रुपये। तो हो सकता है कि कंपनी ने 45,000 की सैलरी सोची हो, लेकिन तुमने अपने मुंह के बवासीर की वजह से अपना रेट खुद ही गिरा दिया। तो हो गया ना 10,000 रुपये हर महीने का नुकसान। अगर तुम उस समय चुप हो जाते, एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सोचते तौलते, तो क्या पता सामने से ही ऑफर आ जाता। इसलिए यहाँ पर चुप रहने में ही भलाई होती है, और बड़े बड़े बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन इसी पॉलिसी के तहत काम करते हैं। तो अब आते हैं आपके फेवरेट टॉपिक पर, यानी लड़की। बस देखा, आंखों में चमक आ गई,
अरे ठरकियो। खैर, एक बहुत जनरल सी बात है, पर तुम लोगों ने शायद नोटिस न की हो। तुम्हारी जो गर्लफ्रेंड्स हैं ना, या पत्नियां हैं, उनकी ना एक बड़ी अजीब सी आदत होती है टेस्ट लेने की, ताकि वो देखे कि तुम में कितना दम है। ऐसे में तुम अगर रोने, चिल्लाने या सफाई देने लगे तो समझो कि तुम्हारा कांड होना निश्चित है। तुमने कहा नहीं, मैं तो बस तुम्हारे लिए जीता हूँ, तुम ही मेरी दुनिया हो, तो समझो कि तुम टेस्ट में बुरी तरह फेल हो चुके हो। मेरा एक दोस्त है रोहित, उसकी गर्लफ्रेंड मानसी को ऐसे ही टेस्ट लेने का शौक था। एक दिन उसे पूछती है, अच्छा एक बात बताओ, तुम मुझे कितना प्यार करते हो? ये लगभग हर लड़की अपने बॉयफ्रेंड या पति से पूछती है, और ये सवाल इतना घटिया है कि इसका कोई जवाब देना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। लेकिन भाई साहब, रोहित निकला खिलाड़ी। पहले तो कुछ नहीं बोला, फिर 2-3 बार जब उसने पूछा कि बताओ ना, प्यार करते हो, तो रोहित ने एक लंबी सांस भरी, उसकी आंखों में देखा और बोला, खाने में नमक जितना। और आज इस बात को काफ़ी साल बीत चुके हैं। रोहित और मानसी की शादी भी हो चुकी है, पर उस दिन के बाद मानसी ने ऐसा कोई बेवकूफ़ाना सवाल रोहित से नहीं पूछा। तो क्या समझे, तपाक से जवाब देने से तड़ाक से थप्पड़ भी पड़ सकता है। इसलिए शांत रहें, सतर्क रहें। ज़्यादातर लोग जब जीत रहे होते हैं ना, तब घमंडी हो जाते हैं। तुमने कई बार क्रिकेट में देखा होगा कि कैच लेने से पहले ही कोई प्लेयर सेलिब्रेट करने लगता है और कैच छूट जाता है। ये सब किस वजह से होता है? घमंड की वजह से। जीत की सोच से ही आदमी में इतना अहंकार आ जाता है कि वो बड़बोला हो जाता है, मैं तो ये, मैं तो वो। और इसी बक बक में कई बार तुम सामने वाले को अपनी सारी प्लानिंग बता देते हो। ये करके तुम जीत की तैयारी नहीं कर रहे होते, बल्कि अपने हारने की नींव रख रहे होते हो। इसलिए अपने मूव मत बताओ, रिजल्ट दिखाओ, क्योंकि दुनिया रिजल्ट चाहती है। कोई ये नहीं पूछता कि तुमने एग्ज़ाम में कितनी तैयारी की है, हर कोई ये पूछता है कि नंबर कितने आए हैं। तो प्रोसेस के दौरान चुप रहो, क्योंकि सक्सेस अपने आप ही सारी कहानी एक न एक दिन कह देगी। रिएक्ट मत करो, बस हर सिचुएशन में चिकने घड़े बने रहो। चाहे कोई कितना भी गेम खेले, उकसाए, पर तुम चुप रहो, क्योंकि सामने वाला तुमसे उम्मीद लगाकर बैठता है कि ये कुछ तो बोलेगा, अपने राज खोलेगा। लेकिन जब तुम चुपचाप बैठोगे एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ, तो सामने वाला जो तुम्हें उखाड़ने की कोशिश कर रहा था, वो खुद उखड़ने लग जाएगा। इसको माइंडफुलनेस कहते हैं। मगर एक बात और, कि दुनिया भर के लिए तो ये ठीक है, पर घर में अपने बाप के साथ ये हरकत करना सख्त मना है। क्योंकि फिर वहाँ तुमने ये एटीट्यूड दिखाया तो तुम रच के पे ले जाओगे। फिर क्या जूता, क्या बेल्ट, जितने सुधारने वाले पदार्थ घर में मौजूद होंगे ना, सब एक एक करके इस्तेमाल में लाए जाएंगे। मान लो तुम एक ऐसे सर्कल में हो जहां तरह तरह के जाहिल, मूर्ख लोग इकट्ठा हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग मिलकर कोई बात डिस्कस कर रहे हैं और उन बातों से फैक्ट्स का कोई लेना देना नहीं है। ऐसे में तुम अगर उनको ज्ञान देने लगोगे तो समझो 2 मिनट नहीं लगेंगे तुम्हें अपना लेवल गिराने में, और उनसे बड़े बेवकूफ़ तुम साबित हो जाओगे। एक बड़े मज़े की बात बताता हूँ, कभी रियल लाइफ में अप्लाई करके देखना। जब 2 बेवकूफ़ तुम्हारे सामने बहस कर रहे हो, तब बिन बोले उनकी बातें सुनना, अपने आप तुम्हें हंसी आने लगेगी। मतलब ये लोग भगवान ने बनाए हैं समझदारों के रियल लाइफ एंटरटेनमेंट के लिए, वो भी एकदम मुफ्त मुफ्त मुफ्त। समझे? तो एंजॉय करने वाली चीज़ों का मज़ा लो और अकेले में खूब हंसो, इससे खून बढ़ता है। अच्छा, हमारा नेचर, मेरा मतलब ज़्यादातर मेल नेचर ईगो सेंट्रिक होता है। जैसे किसी ने किसी काम के लिए कह दिया, भाई तेरे बस की नहीं है, तो उससे लड़ लिए। जिम में किसी ने कह दिया कि भाई तू 150 किलो वजन नहीं उठा पाएगा,
तो पहले उसको गाली दी, फिर वज़न उठाने की कोशिश की और कमर खिसक गई। फिर हफ्तों पड़े रहे बिस्तर पर। तो ये काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर कोई इस तरह की चुनौती दे ना, तो कान में तेल डालकर बैठ जाओ, ऐसे बिहेव करो कि कुछ सुना ही नहीं, और फिर ऐसा काम करो कि वो काम बोले। इसलिए न कोई सफाई, न भाषण, बस नीच की गाली हंस के टाली। दुनिया में हर किसी का अपना अपना सच होता है। हर कोई खुद को सच मानता है। वो उतना ही बताता है या दिखाता है जिससे उसकी इमेज पर कोई आंच ना आए। लेकिन असली मर्द पहले सुनता है, समझता है, फिर अपने विवेक से अपनी राय कायम करता है, फिर जवाब देता है। एक बहुत मज़ेदार कहानी सुना रहा हूँ। हमारा एक दोस्त है संदीप। उसका असली नाम नहीं बताऊँगा क्योंकि आप सब फैमिली वाले लोग हैं। वो लगभग 20 साल पहले उसको अपने ऑफिस की एक लड़की से प्यार हो गया। वो लड़की उसे अपने एक्स के बारे में रो रो कर बताती रहती थी, उसके जुल्मों सितम की दास्तान सुनाती रहती थी, लेकिन उसको ये नहीं बताती थी कि उस एक्स का नाम क्या है। एक दिन हमारे बावले आशिक को उसने एक लैंडलाइन नंबर दिया और कहा कि अगर सच्चा प्यार करते हो तो उसको गालियां दो। अपना भाई जोश में था, तो भाई संदीप ने लगा दिया नंबर और पहले उस एक्स की माँ की शान में गुस्ताखी की, फिर बहन से नाता जोड़ा, लेकिन दूसरी साइड से कोई आवाज़ नहीं आई। पर अगले दिन जो हुआ, संदीप को उसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं रही होगी। पुलिस वालों से भरकर 4 गाड़ियाँ आती हैं और संदीप भाई साहब पहुँचते हैं कोतवाली। बाद में पता चला कि जिस शख्स को इन भाई साहब ने रात को 3 बजे उस लड़की के कहने पर गालियां दी थी, वो तो यूपी का एक रसूखदार मंत्री था। खैर, बाद में बहुत मान मुनव्वल के साथ मंत्री जी मान गए और केस वापस ले लिया गया। लेकिन आज तक हम लोग जब भी मिलते हैं, ये वाली बात ज़रूर निकल कर आती है। इसलिए बिना पूरी सच्चाई जाने बगैर कुछ भी बोलना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। दोस्तों, जब कोई रिश्ता टूट रहा हो ना, तो दिल में कई बातें होती हैं, जहन में कई यादें आती हैं, जिनका बोझ हम कुछ कहकर हल्का करना चाहते हैं। लेकिन ये समझ लो कि उस कहने सुनने का कोई मतलब नहीं। उस समय चुपचाप एग्जिट मारो, क्योंकि सबसे बड़ी चुभन वो शख्स देता है जो बिना कुछ कहे चला जाता है। तो बस ये याद रखो कि तुम्हारे शब्द तुम्हारे हथियार हैं, तो हर जगह इनको हवाई फायर करके बर्बाद नहीं करना। जहां ज़रूरत हो वहीं चलाओ। याद रखो, साइलेंस इज पावर। तो भाई, ये था आज का ज्ञान। कल तक के लिए वंदे मातरम, जय श्री राम।